सो भारत में अमृतकाल चल रहा है और कलयुग का अमृतकाल ये होता है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में आप धन का निर्माण करें उतना मात्रा में आपको अमृत मिल रहा है। और भारत में इस समय पे सबसे अच्छा ज़्यादा धन जो बन रहा है वो इक्विटी मार्केट में बन रहा है, सेंसेक्स में बन रहा है। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स हमारा नई नई ऊंचाइयों को डेली छू रहा है। हाल ही में हमारा लास्ट फ्राइडे सेंसेक्स ने 71,000 की ऊंचाइयों के ऊपर छलांग लगा। तो अगर आप देखिए आगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाने वाला है और ये सच मायने में उनको बहुत मजा आ रहा होगा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जिनका पैसा डेली बन रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, थोड़ा नीचे गिरेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और मेरा उनको सजेशन है कि सर मार्केट ओवर वैल्यू नहीं है, मार्केट अभी बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मार्केट का से बहुत ही डिफरेंस होने वाला है। तो मेरा उनको यही सजेशन है कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर पाया है तो हमको भी टाइम करना छोड़ देना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और अच्छी पर्पस क्रिएट हो जाती है। तो आइए समझते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके। मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। बाजार में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट स्टॉक में। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मात्र डीमार्ट अकाउंट होना चाहिए। डीमार्ट अकाउंट के थ्रू आप जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी समस्या है। समस्या ये है कि आपके पास में समय होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तीसरी चीज आपको चार्ट पढ़नी आनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं तो ही आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या है, 40 साल के एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं उनकी भी कभी 10 में से 7 कॉल लगती है, 8 लगती है, 9 लगती है। आज भी 10 तो उनकी नहीं लगती, उनके भी एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा न्यू कमर्स का यही रिक्वेस्ट है कि आप आने से पहले थोड़ा सा गाड़ी चलाना सीख लीजिए। नहीं तो गाड़ी चलाने से पहले हम डायरेक्ट हाईवे पे नहीं आते, हमको पहले सीख समझ के फिर आना चाहिए। दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड के थ्रू है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने प्रोफेशन के साथ जो भी आप काम करते हैं उसके साथ साथ इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके अच्छी पर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और आपको म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालना है जो पैसा आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे कि आपका रिटायरमेंट जो होता है, दूसरा आपके बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, या फिर जो भी आपकी फ्यूचरिस्टिक गोल है उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहिए और अच्छा धन क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली मानना है कि लॉन्ग रन में चाहे बाजार हो चाहे इंसान हो, जाना सबको ऊपर ही है। तो इन्वेस्टेड रहिए, धन का निर्माण करिए और अमृतकाल का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।